नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम सुषुम्ना का ध्यान अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का वहन शरीर में स्थित नाड़ियों द्वारा होता है। जैसे पूरे शरीर में रक्त संचार होता है, वैसे ही पूरे शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों के माध्यम से प्राण ऊर्जा का संचार होता है। हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियों का आधिपत्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी मूलाधार के स्थान से सर्प आकार में मेरुदंड को स्पर्श करते हुए ऊपर की दिशा में आज्ञा चक्र के स्थान तक पहुंचती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी की समाप्ति बाईं और दाईं नासिका के द्वार पर होती है। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के साथ चलती है और मेरुदंड पर स्थित सभी मुख्य चक्रों से गुजरती है। सुषुम्ना नाड़ी जीवन ऊर्जा का आधार स्तंभ है। सुषुम्ना कुंडलिनी शक्ति का मार्ग है। सुषुम्ना को जागृत करना सरल नहीं है, किंतु असंभव भी नहीं है। जब ईड़ा और पिंगला का प्रवाह अविरत बहने लगे, एक साथ बहने लगे, तो सहज ही सुषुम्ना प्रभावित हो जाती है। सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। मन को अब नासिका के द्वार पर ले जाना है। स्वाभाविक सांसों की आवन जावन पर ध्यान बनाए रखना है। सांसों की गति बिल्कुल ही सामान्य और स्वाभाविक रखनी है। सांसों की गति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। सांसों के प्रति स्वयं को जागरूक बनाए रखना है। कुछ समय अपनी श्वासों पर ध्यान बनाए रखें। धीरे धीरे नासिका के द्वारों पर अवधान को बढ़ाते हुए निरीक्षण करें कि इस समय हमारी कौन सी नासिका सक्रिय है।
जो नासिका सक्रिय है या जिस नासिका से प्राण की आवन जावन अनुभव हो रही है, उस नासिका के द्वार पर ध्यान दीजिए। मन का अवधान नासिका के द्वार पर बनाए रखना है। मन का अवधान सक्रिय नासिका के द्वार पर बनाए रखना है। जब तक हमें एक निरंतर अविरत सांसों का अवरोध रहित सरल प्रवाह अनुभव नहीं होने लगता, तब तक मन को वहीं सक्रिय नासिका पर बनाए रखना है। कुछ समय इसका अभ्यास करते रहे। इस दौरान जो भी विचार मन में जागे उसे जागने दीजिए। किसी भी विचार पर विशेष ध्यान न दें,
स्वयं की ऊर्जा को केवल सांसों पर केंद्रित करें। विचारों पर ध्यान देकर ऊर्जा को व्यय न करें। अब मन को उस नासिका के द्वार पर केंद्रित करना है जो इस समय अधिक सक्रिय नहीं है या इस समय कुछ निष्क्रिय स्थिति में है। अब इसी नासिका पर मन का अवधान बनाए रखना है। जब तक इस नासिका की निष्क्रियता सक्रियता में परिवर्तित न हो जाए, तब तक और जब तक इस नासिका से भी सक्रिय सांसों की आवागमन अनुभव न हो जाए, तब तक हमें अब इसी नासिका पर अवधान लगाना है। मन का अवधान अधिक गहरा करते जाएं। अभ्यास को गहरा बनाते जाना है। जब अनुभव होने लगे कि दोनों ही नासिका सक्रिय हो चुकी है,
तब दोनों नासिका के प्रवाह को एक प्रवाह के रूप में, एक केंद्रीय धारा के स्वरूप में अनुभव करना है। कुछ समय सांसों की इस केंद्रीय धारा से जुड़े रहे। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और केवल एक केंद्रीय धारा का ही अनुभव शेष रह जाएगा। यही स्थिति है जहाँ हमें सुषुम्ना का आस्वाद मिल रहा है। गहराई में उतरते जाना है। दोनों नासिका के प्रवाह को एक प्रवाह के रूप में, एक केंद्रीय धारा के स्वरूप में अनुभव करते रहना है। अभ्यास जब पुष्ट होने लगेगा
तब हम देख पाएंगे कि शरीर की अनुभूति, सांसों की अनुभूति और मन की अनुभूति विलीन होती जा रही है। यही वो समाधि का क्षण है जहाँ सुषुम्ना का आस्वाद अनुभव मिल रहा है।